बांग्लादेश ने वो कर दिखाया जिसका गुमान ना था। बांग्लादेश के घरों पर लगी छोटी बड़ी सोलर प्लेट सिर्फ उस घर के लिए बिजली पैदा नहीं करती, बल्कि घर की छत पर रखी सोलर प्लेट्स दूसरे घर से अटैच, और इस तरह पूरा मोहल्ला एक ग्रिड स्टेशन से अटैच हो जाता है। हल्के फुल्के पूरे पूरे गांव, और बल्कि ये तो कहूंगा कि बड़े बड़े जो शहर हैं वो भी बांग्लादेश के बेहतरीन माइक्रो ग्रिड प्रोग्राम से मुंसलिक हो गए हैं, और इस अमल ने दुनिया भर में धूम मचा दी है। इसी पर बात करने के लिए साबिक सूबाई वजीर तवानाई और पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जनाब SM तनवीर साहब हमारे साथ हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र सर। सबसे पहले तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश का ये मॉडल जो कि उन्होंने माइक्रो हाइब्रिड मॉडल बनाया हुआ है, आपने डेफिनेटली देखा है, और इसी सिलसिले में अब सवाल हर कोई यही पूछ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है वीडियो, कि ये चीज़ पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्या हर्डल्स हैं, क्या वजूहात हैं? यकीनन आप भी इस शोबे के वजीर रह चुके हैं, तो आपके पास इसका प्लान ज़रूर होगा कि ये चीज़ क्यों अमलन तौर पर जो है वो सामने नहीं आ सकी। देखिए, पाकिस्तान में तो ये क्या, इससे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सामने आना चाहिए, और ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये काम होना चाहिए, और एक अच्छी चीज़ है। अब मसला ये आ रहा है कि आप जो बात कर रहे हैं, इस वक्त जो हमारी बिजली इतनी महंगी हो गई हुई है, वो चलेगी कैसे इंडस्ट्री? अब तो हम जो इस वक्त जो FPCCI इस वक्त जो रो रहा है, जो शोर मचा रहा है, वो इस रेट पे जो बिजली मिल रही है उस पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो रही है, कंटिन्यूसली बंद होती जा रही है, और वो हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो IPP का अगर सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये काम नहीं चल सकता यहाँ पर। सर IPPs को तो हम जितने पैसे दे रहे हैं यहाँ पर सिर्फ बैठने के, काम ना करने के भी, वो हज़ारों करोड़ों में जो है वो अमाउंट चली जाती है। अभी वही भाई से बहस आ रखी है बातें कि जी क्यों हो रहा है। अच्छा, ये आपने अभी भी जो है वो क्लियर नहीं किया कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है कि हम सोलर पर क्यों नहीं आ सके। जो लोग सोलर पे आते हैं उन पे फिर अलग अलग किस्म के टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। कुछ लोग बिजली बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, रीसेल करते हैं, तो उसके ऊपर भी हर्डल्स आ जाते हैं कि जी पाबंदियां आ जाती हैं कि नहीं करें। किसी किस्म की मोनोपोली है ये, जिस वजह से रोका जा रहा है पब्लिक को ये काम करने से। देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, हमारे यहाँ बहुत बड़ी इनकॉम्पिटेंसी है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ये लोग आपके ग्रिड से निकल जाएंगे, जो सोलर लगा रहे हैं या जो अपने पावर प्लांट लगाकर सस्ती बिजली प्रोड्यूस करके निकल जाएंगे, तो ये जो 2 ट्रिलियन रुपए जो जाया हो रहा है, जो आम आवाम से, इंडस्ट्री से लिया जा रहा है, फिर वो किससे लेंगे? तो वो उसका सारा का सारा बोझ गवर्नमेंट पर पड़ जाएगा। तो वहां पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी सोच है कि इनको सोलर ना करने दो, इनको कोई ऐसा सोर्स ऑफ फ्यूल पे ना जाने दो कि अगर हमारे नेटवर्क से निकल गए तो फिर ये 2 ट्रिलियन रुपए हम किससे लेंगे? सही, दुरुस्त फरमाया आपने सर। अच्छा, ये जो हम IPPs के मोहताज हो चुके हैं, जो कुछ भी आपने बताया उससे ऐसा लग रहा है कि हम अब उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हम इसके मुतबादिल की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं सर? क्या क्या इसका मुतबादिल हो क्या सकता है? हाइड्रल पावर या विंड टरबाइन। लेकिन इसमें हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से काफी शोर मचाया हुआ है। FPCCI ने, आपको मालूम है, इसका सोल्यूशन एक ही है कि जो गवर्नमेंट है उससे बिजली खरीदे जो चीपेस्ट सोर्स है। आपके मुल्क में 4.3 सेंट का भी IPP लगा हुआ है, और आपके मुल्क में 16 सेंट का भी IPP लगा हुआ है। आप चीपेस्ट सोर्स से खरीदें, और जब खरीदें वह पे करें। ऐसे ना हो कि चले और ना चले और आप उसको पैसे दे रहे हो। इस तरह से 2 ट्रिलियन रुपए इतनी बड़ी रकम है जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री, पूरी कौम, पूरा मुल्क डूबता जा रहा है। ऐसे ही है सर, हमें उन्हें 750 यूनिट जो है वो देना पड़ रहा है IPPs को। अच्छा, ये बताइएगा, आप वज़ीर तवानाई भी रह चुके हैं, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, आपके पास मुआहदा रहा होगा जो IPPs से हुआ हुआ है। ऐसी क्या शिकें हैं जो हम उस मुआहदे के इतने सख्त तरीके से पाबंद हुए में, या तो शिकें हमें मजबूर कर रही हैं उसकी पाबंदी के लिए, या फिर नीयतें जो कि हमें मजबूर कर रही हैं कि हम उस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर रहे? क्या वजूहात हैं? इस सॉवरेन गारंटी दी हुई है। जब कोई IPP, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में आती है, उसमें सॉवरेन गारंटी दी जाती है, और उस पर सॉवरेन गारंटी दी हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सॉवरेन गारंटी से मुकर जाएं, ये पाकिस्तान की इसमें इज्जत नहीं है, और ये तरीक़ेकार भी ठीक नहीं है। बट इसका सोल्यूशन तो गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा ना। अगर आपने एक गलत किस्म की सॉवरेन गारंटी दे दी है
उसका तरीकेकार है कि आप इन सब का फॉरेंसिक ऑडिट करें। आपको पता लगेगा कि एक 4 सेंट की चीज और एक 16 सेंट की लगी हुई है तो क्यों लगी हुई है। फिर उसके बाद इनका फ्यूल एफिशिएंसी का ऑडिट करवाएं, इनका O&M का ऑडिट करवाएं। जब ऑडिट करवाएंगे और अगर उसमें आपको नजर आया था कि इसमें कोई खोट है, ये कोई गलत चीज हो गई है, फिर आप उसको टेबल पे बैठ के निगोशिएट कर सकते हैं। अगर आप ये काम ही नहीं करेंगे तो उसमें तो फिर आपकी पूरी इकोनॉमी डूब रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आवाम सड़कों पे आ रही है। अच्छा, ये आईपीपी से मुआहदे की डेडलाइन क्या है? देखिए, हर कंपनी का अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ कंपनियां अभी एक्सपायर हो रही हैं, कुछ 2 साल के बाद होगी, कोई 3 साल के बाद होगी। प्रॉब्लम ये है कि इसको भी 10-10 साल के लिए फर्दर सुना है कि एक्सटेंड करने की बातें कर रहे हैं। एक्सटेंड करें, मैं ये नहीं कह रहा, ये प्लांट हमारे मुल्क में लगे हुए हैं, हमारे मुल्क के एसेट हैं। इसको अगर आपने एक्सटेंड करना है तो जरूर एक्सटेंड करें, बट अपनी टर्म्स पे, अपनी प्राइस पे। ऐसे ना हो कि 10-10 साल के लिए इन पुराने प्लांट्स को हम एक्सटेंड कर दें और उसमें जाकर हम फिर फंसें। और इसमें पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, पीपीए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो वो एग्रीमेंट साइन हो तो वो देख के साइन हो, उसमें फिर इनकॉम्पिटेंसी ना आ जाए, ऐसे लोग, गलत लोग बीच में पड़ गए, पैसे वैसे लेके, फिर तबाही हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा तनवीर साहब, गौहर एजाज साहब का एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर अभी जो आप बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड कि जी चार्ट जो है वो एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और हजार करोड़ मंथली जो है वो पैसे ले रहे हैं। तो ऐसे जो पावर प्लांट्स हैं, ऐसे जो स्टेशन हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है? यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक रॉन्ग एग्रीमेंट हो गया है। एक पावर प्लांट चलता ही नहीं है, चलता नहीं है तो पैसे लेते हो। ऐसी कैसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट मेरे मुल्क में आ गई है जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करती और पैसे ले लेती है? जो गौर साहब बात कर रहे थे, वो कहते हैं ऐसे ऐसे प्लांट भी हैं जो 1-1 हजार करोड़ रुपए महीने के ले रहे हैं जी। 2 ट्रिलियन रुपए कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है। पूरे आपके मुल्क की जो मिलिट्री का बजट है वो 2 ट्रिलियन है, और मिलिट्री का बजट हम यहाँ पर आईपीपी को दे रहे हैं, तो हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठा रहा था, हम लोगों ने यहाँ पर आवाज उठाई है और हम ये कह रहे हैं कि इसके मसले का हल करें, और उसका मसले का हल हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर नीयत सही हो। सर आपने क्या तजवीज़ किया है तनवीर साहब, क्योंकि अब आप वजीर नहीं हैं, आप FPCCI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ग्रुप को, बिजनेस ग्रुप को, तो अब आपने इसका हल तजवीज़ क्या किया है? जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। जी जी। पहले तो टेक एंड पे पे जाएं, जिससे बिजली लें उसको पे करें। ठीक। उसके बाद गवर्नमेंट का काम नहीं है ये बिजनेस मॉडल में आने का। दुनिया में एनर्जी एक्सचेंज बने हुए हैं, जहां पर सस्ती बिजली होती है वहां पर बिजली ले ली जाती है, और जहां पर सस्ती बिजली नहीं होती, जो महंगी बिजली है, अगर मेरी डिमांड ज्यादा है तो मैं महंगी बिजली खरीदूंगा जाके, मुझे क्या तकलीफ होनी है? अच्छा, तो एक्सचेंज, गवर्नमेंट को इस काम से निकल जाना ही जरूरी है। थर्ड पार्टी को दे देना चाहिए, ये फ्रीलांस कर देना चाहिए, एक्सचेंज बना देना, एक्सचेंज बना दे, उसमें जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है। अगर डिमांड ज्यादा तो रेट चढ़ जाएगा, डिमांड कम है तो रेट गिर जाएगा। यानी वही मोनोपोली को जो है वो खत्म करने का यही तरीका है कि आप इसको एक अलग इदारा बना दें, एक एक्सचेंज बना के, जैसे दुनिया भर में किया जाता है उस तरह से कर दिया जाए। और अगर मैं गलत हूँ तो अगर मिसाल USA वगैरह की दी जाए तो वहाँ 4-5 कंपनीज हैं जो कि आपको आपकी मर्जी के प्लेटफॉर्म, आपकी मर्जी के चार्ट के हिसाब से बिल दे देते। अच्छा, एक ताजिरों की तरफ से और मुतालबा आया था, क्योंकि अब बात FPCCI की हो रही है तो वहीं से मैं आपसे क्लियर कर लूँ कि उन्होंने कहा है, ताजिरों की तरफ से ये आया बयानिया कि जी चंद खानदानों को नवाजने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आप बताना पसंद करेंगे कौन से खानदान हैं ये? देखिए, ये जितने भी IPPs हैं और जिसमें प्रॉब्लम है ना, वो 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके IPPs लगे हुए हैं। उसके अंदर ही सारा मसला है, उसी के अंदर खुद है, उसी के अंदर मसले मसाइल हैं। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये 40 फैमिली बचा लो या 240 मिलियन अवाम को बचा लो, ये बोला इसलिए जा रहा है कि उनको हैंडल करना है, उनको टैकल करना है, आपका मसले का हल हो जाएगा, आपका मुल्क बूम करना शुरू करेगा, आपकी इकोनॉमी आगे चल पड़ेगी। आप इस बात को समझें कि जो इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, यहाँ जो बिजली का रेट है वहाँ पे 6 सेंट बिजली मिल रही है, और ये लोग, अब जैसे आपने सोलर की बात की है, सोलर पे जाकर अपने आप को 4 और उससे भी कम करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि अगर आप हमारे को 9 सेंट की भी बिजली दे दोगे तो हमारी इंडस्ट्री चल जाएगी। बिल्कुल। अब अगर आप 16 सेंट की बिजली दोगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? कहीं 14 सेंट दे रहे हैं, कहीं 16 सेंट दे रहे हैं। इस रेट पे तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती ना। दुनिया को जाके ये तो नहीं बताएंगे कि आप मेरे से प्रोडक्ट खरीद लो, मेरे मुल्क में चोरी होती है, मेरे मुल्क में इनएफिशिएंसी होती है, मेरी कॉस्ट ज्यादा है, तो 100 रुपए की चीज मैं आपको 125 रुपए की दूंगा। वो मार को उठा के मारते हैं बात।
तो ये इशू इतना खतरनाक हो गया है कि अब भी अगर गवर्नमेंट इसका हल नहीं निकाल देगी तो ये काम इंडस्ट्री बंद हो जाएगी सारी। दुरुस्त फरमाया आपने तनवीर साहब, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि सूबाई हुकूमत और वफाक एक पेज के ऊपर नहीं आते। एक तरफ से जो है आवाज़ उठती है कि जी हम सोलर पैनल फ्री कर देंगे, आपको बिजली फ्री दे देंगे, दूसरी तरफ से कहा जाता है नहीं जी आपने इस पर टैक्स भी देना है, इससे जो बिजली बनेगी जो आप रिजर्व कर रहे हैं वो भी आप किसी को सेल नहीं कर सकते। तो ये दोनों एक पेज पर जब तक नहीं आएंगे तब तक तो मेरे ख्याल में ये काम होता हुआ दिख नहीं रहा। लेकिन मेरी राय यहाँ पर मायने नहीं रखती, आपका तज्जिया जो है वो यहाँ पर अहम है, आप बताइए। लेकिन जी ये सारी इनकॉम्पिटेंसी है, ये सारी जॉब फेडरल गवर्नमेंट की है, एनर्जी की मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट के पास है, फेडरल गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन निकालना है। और मैंने अब मुझे जो गुड न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया है कि इनका सारों को ऑडिट कराओ और उसका सोल्यूशन निकालो। अल्लाह करे कि वो सही कंपनियों से ऑडिट कराएं, ऐसे ना हो कि कोई ऐसी कंपनी आ जाए जो ले दे के मसला खराब। फॉरेंसिक ऑडिट होगा, फॉरेंसिक ऑडिट होगा। जी बिल्कुल, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, कोई इंटरनेशनल फर्म हायर होनी चाहिए, हर चीज बिल्कुल अगर तो क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट वे में नहीं है तो फिर हम आके वहीं खड़े हो जाएंगे। दुरुस्त सर, थैंक यू सो मच एसएम तनवीर साहब, आपने बहुत ही तफसीली तरीके से जो है वो जो हर्डल्स आ रहे थे और जो प्रॉब्लम्स थे इस सिलसिले में वो बताया। और सिर्फ नहीं बताया कि जी जो इस वक्त बांग्लादेश में चीज़ वायरल हो रही है उसे बता दिया कि वो कोई इतना कोई हातम ताई वाला काम नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो कि उम्र यार की जंबील से निकलेगी। ये एक आसान सा तरीक़ेकार है जिसकी इजाज़त गवर्नमेंट से या IPP के तहत जो मुआहदा हुआ है उसके ज़रिए मिल जाए तो ये सब कुछ आसानी से हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।